हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी ए रवनीत कौर और आज की मैं इस वीडियो में आपके साथ कुछ बड़े ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने जा रही हूँ। अगर आप प्लान कर रहे हैं न्यू कार या मोटर व्हीकल तो आपको ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होगी। तो अगर देख लीजिए, अगर आप नई गाड़ी या मोटर व्हीकल परचेज कर रहे हैं तो पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड रिगार्डिंग टैक्सेशन मैं इसमें वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। सबसे पहले, have you paid GST at the time of purchase of car or motor vehicle? The answer is very obvious. आपको टैक्स पे करना पड़ेगा जब आप कार परचेज करोगे या कोई मोटर व्हीकल परचेज करो। तो आंसर इज यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, जो आपने जीएसटी पे किया, कैन यू क्लेम दैट जीएसटी एज आईटीसी और नॉट? यस, बट इन सम सिचुएशंस, कुछ सिचुएशंस में आप कर सकते हो। सो बिफोर बाइंग द कार और मोटर व्हीकल जस्ट गो थ्रू दीज सिचुएशंस इन विच यू कैन क्लेम जीएसटी। हर एक सिचुएशन में आप जीएसटी नहीं क्लेम कर पाओगे जो आपने पे किया एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ कार और मोटर व्हीकल। सो सबसे पहले, सिचुएशन इन विच जीएसटी पेड कैन ऑन द परचेज ऑफ द कार और मोटर व्हीकल कैन नॉट बी क्लेम। हम बात करेंगे सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में ब्लॉक क्रेडिट आते हैं। उसमें मेंशन किया गया हुआ है, अगर आप कोई भी व्हीकल, मोटर व्हीकल, कार परचेज कर रहे हो जिसकी की अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी लेस देन 13 सीट्स हैं इंक्लूडिंग ड्राइवर सीट, तो आप उस पर जीएसटी क्लेम नहीं कर पाए। सपोज करो एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, उसने मोटर व्हीकल परचेज की है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इट्स एम्प्लॉयज and it is having seating capacity say less than 14 seats, then ABC can claim the ITC of GST paid on motor vehicles. अगर उसकी सीटिंग कैपेसिटी लेस देन 13 है, मीन्स 12 सीट्स होती है उसमें, तो वो एबीसी लिमिटेड आईटीसी क्लेम नहीं कर पाती। तो पहली सिचुएशन हमने डिस्कस की जिसमें कि आप मोटर व्हीकल या कार परचेज कर रहे हो जिसकी सीटिंग कैपेसिटी लेस देन 13 है, तो आप उस पर जीएसटी नहीं क्लेम कर पाओगे। नेक्स्ट, अब मैं सिचुएशंस डिस्कस करूंगी जिन जिन केसेस में आप बड़े आराम से आईटीसी क्लेम कर पाओगे और आपको सीटिंग कैपेसिटी नहीं देखने की ज़रूरत, चाहे वो 13 हो, चाहे वो 14 हो, चाहे वो 15 हो, कुछ भी हो। इस केस में आपको जीएसटी इनपुट मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पहले, अगर वो पर्सन जिसने कार या मोटर व्हीकल परचेज किया है, ही इज इन द बिजनेस ऑफ फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल्स, अगर आपकी एजेंसी है, कार एजेंसी है, मोटर व्हीकल एजेंसी है, तो आप वो परचेज करके आगे बेचोगे, तो उस केस में आप जो जीएसटी पे करोगे उसके ऊपर, कार की परचेज के ऊपर या मोटर व्हीकल के, तो आप उसका जीएसटी क्लेम कर पाओगे। सेकंड सिचुएशन, रजिस्टर्ड पर्सन इज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग ऑफ कार्स, आपका ड्राइविंग स्कूल है, तो आपने कार परचेज किया है, तो आप उस पर जीएसटी इनपुट क्लेम कर पाओगे, चाहे उसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 है, ज़्यादा है, जितनी मर्जी है। सिचुएशन 3, बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, अगर आप एक जगह, आपकी कंपनी है, आप पैसेंजर्स को एक जगह पे, आपकी बस कंपनी है जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है जो एक जगह से दूसरी जगह पे पैसेंजर्स को लेके जाती है, तो आपने अगर कोई भी मोटर व्हीकल जैसे कि बस खरीदी है या कार खरीदी है, तो आप उस पर जीएसटी क्लेम कर पाओगे। सिचुएशन 4, अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के बिजनेस में हो, आप गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हो, तो आपने उस पर्पस के लिए, उस बिजनेस के लिए अगर कोई भी मोटर व्हीकल, कार परचेज की है दैट इज बीइंग यूज्ड इन द बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो आप आईटीसी क्लेम कर पाओगे। नेक्स्ट, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको और बताती हूँ जिससे आप और प्रोविजंस आपकी पक्की होंगी जब आप परचेज करने जाओगे कार या कोई भी मोटर व्हीकल। डेप्रिसिएशन ऑन जीएसटी कंपोनेंट पेड ऑन कार्स और मोटर व्हीकल, अगर आप जीएसटी इनपुट ले रहे हो किसी भी चीज़ को, आपने परचेज, कार और मोटर व्हीकल परचेज किया, तो आप उस पर जीएसटी इनपुट ले रहे हो, तो उस केस में जिस जीएसटी कंपोनेंट पे जिस पे आपने इनपुट ले लिया है, उस पर आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर पाओगे। सपोज करो मैंने 1 लाख की गाड़ी खरीदी, उस पर 20,000 टैक्स पे किया, ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, जीएसटी पे किया, तो आपने जीएसटी पे किया 20,000 और इसका आईटीसी भी क्लेम कर लिया, तो आप इस अमाउंट पे जीएसटी कंपोनेंट पे डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम कर पाओगे, सिर्फ 1 लाख पे कर पाओगे। अगर आपने टोटल 1,20,000 पे करनी है तो आप फिर 20,000 का आईटीसी नहीं ले पाओगे।
थैंक यू फ्रेंड्स, होपफुली आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। आप किसी भी कमेंट्स के लिए कमेंट बॉक्स में मेरे को मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।